बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। तो बस बैठे बैठे रूम में क्या करो अपनी टूटी सांग के साथ, तो शिवू के साथ ही डांस करने लगी, थोड़ा वाइब मैच करने लगी अपने बेटे के साथ, क्योंकि भाई ये भी तो ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए। और सबसे अच्छी बात, अगर कोई आपको अपना पार्टनर ना मिले मस्ती मजाक के लिए, तो आप अपने बेटे को अपना पार्टनर बना सकते हो, और वो ईजिली बन भी जाएगा। एटलीस्ट इस एज में तो पक्का ही बन जाएगा। और फिर आज शिव का बर्थडे है, तो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक तो चलता है। चलो अब मैं कल रात का सीन दिखाती हूँ कि कल रात को क्या हुआ। ये है सिद्धार्थ, हरदेव, जैमिन, आप इन सबको जानते होगे। तो रात के 12 बजे ये सब आए थे शिव का बर्थडे सेलिब्रेट करने, शिव की केक कटिंग के लिए। और लकली हमारे मामा जी मामी जी भी आ गए थे, क्योंकि वो अहमदाबाद अपने दवा के लिए आए थे एंड घर पे आए, तो कल उसका बर्थडे है, उनको पता नहीं था। और लोग जितना ज़्यादा हो ना, बर्थडे मनाने का मज़ा उतना आता है। मैं भी आ गई अपना मशीन गन लेकर के टेंगते टेंगते अपना बर्थडे, मतलब अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ केक को सब सजा वजा रहे थे। शिवू की सिर्फ एक ही नज़र थी कि भाई तुम लोग हटाओ, मुझे चम्मच चाकू दो, मैं काटू खाऊं। तो उसके बाद से वो आया, जैमिन से चाकू लेकर के गया और आराम से जाके सोफे पे बैठ गया। एंड देन अभी हम फोटो क्लिक कर रहे हैं, उसने अपना चाकू से केक लिया और खाना शुरू। ये है हमारे महाशय जी। तो रात के 12 बजे बर्थडे मनाना एक काइंड ऑफ अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि जैसे मैंने पहली बार इसका बर्थडे रात में 12 बजे मनाया था, जब वो 1 ईयर का हुआ था, 1 साल, वाह, जब वो 1 साल का हुआ था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि हमने उसके चेहरे पे केक पोत दिया था और वो बहुत रोया था, तो हमें ये समझ में आ गया था। तो नेक्स्ट डे जब हमने बड़ी सेलिब्रेशन की थी, तो उसमें ऐसा नहीं किया था। आज भी जब हम सब हैप्पी बर्थडे वाला गाना गा रहे थे ना, कि हैप्पी बर्थडे टू यू, तो शिवू शर्मा गया था और शर्मा के पीछे जाके छुप गया था। फिर जैसे तैसे उसको बुलाया गया था, तो इससे समझ में आ गया कि कल जब हम उसको सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से, तब हमें वो गाना नहीं गाना है, ताकि वो शर्माए नहीं और छुपे नहीं। सिद्धार्थ का कैमरा घूम घूम के मेरी तरफ आ रहा है। हाँ, मैं बताना तो भूल गई, आज का जो कैमरा मैन है वो है सिद्धार्थ, क्योंकि मैं घूम नहीं सकती, इसलिए सिद्धार्थ मेरी हेल्प कर रहा है और वो सारी शूटिंग कर रहा है। तो बताना ज़रूर उसने कैसा वीडियो शूट किया है। तो बस यहाँ शिवू अपने केक में मज़े ले रहा है, और क्या कहते हैं, अब दादा को जितना भी केक खिलाना था, वो खिलाने से ज़्यादा वो खुद ही खा रहा था। तो उसके बाद से शिवू ने थोड़ी होशियारी दिखाई, एंड मतलब वो, मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि वो 2 साल का हो गया, वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है, और वो बड़ा हो गया है। लाइक उसने केक खाया एंड देन उसके बाद से सबके पैर छुए, ये देख के। पहले मतलब मैंने उसको एक बार बोला, ऐसे रैंडमली बोला कि वो करेगा तो नहीं, पर पता नहीं उसने सडनली सबके पैर छुए और सबसे आशीर्वाद लिया। वो चीज़ शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। अभी ये हरदेव के भी पैर छू के उससे आशीर्वाद ले रहा था, तो हरदेव उससे आशीर्वाद दे रहा था। एंड देन उसके बाद से अभी ये मामी जी, जो कि आज फर्स्ट डे आई हुई हैं, फिर भी उनके पैर छू रहा है, इनको पहचान रहा है। तो और शिज्जू को उसने किसी भी दिया मेरे कहने पे, पता नहीं वो इतना आज्ञाकारी बेटा कब से बन गया। मैं जिसको जिसको बोले जा रहे थे, उसको पैर छू जा रहा है, किसके जा रहा है। तो ये देख के तो मैं भी शॉक्ड थी, और मुझे ऐसे लग रहा था मेरे बच्चे को मेरी ही नज़र लगी, क्योंकि रात में उसने बहुत परेशान किया था। आई डोंट नो आप लोग नज़र मानते हो या नहीं मानते हो, पर मैं तो मानती हूँ जब से माँ बनी हूँ। देखो, उसने अपने काका के भी पैर छुए, अपने बुआ के भी पैर छुए, सबके। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और अलग ही हिट हुआ कि यार शिवू ऐसा भी करता है। एंड देन वापस चला गया अपने केक के पास, खा ले करने के लिए। और यहाँ आके बू के भी पैर छू रहा है वो अपने। आज पता नहीं इसको क्या हो गया था, आज उसको 1 मिनट में वो बड़ा हो गया। भाई 2 साल का हो गया है फाइनली मेरा बच्चा। वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। लाइक सीरियसली मामा जी ने उसको फिर गिफ्ट के तौर पे पैसे दिए, एंड मतलब वो केक छोड़ के पैसे के पीछे पड़ गया। उसके बाद वो उसने इज्जत से पैसे ला के दादी को दे दिए। लाइक सीरियसली एक बर्थडे से इतना फ़र्क पड़ता है, एक रात में कोई इतना बदल सकता है। लाइक अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वरना मेरी ही नज़र मेरे बच्चे को लग जाएगी। फिर सब सोने चले गए, बाकी जो बड़ी पार्टी है वो हम कल शाम को करेंगे। क्या गई, अब बारी रेडी होने की। एक तो आज पता नहीं क्या हो गया है, क्या काम चल रहा है कि सुबह 6 बजे से भावनगर में लाइट नहीं है। एंड ये मैंने मैचिंग होंगे मेरे टॉप से। बेचारा गर्मी में इधर से रेंगते रेंगते वहाँ चला गया कॉर्नर पे, और रूम भी काफ़ी बिखरा पड़ा सा दिख रहा है। पहले सब सही है, खुद रेडी हो जाऊँ फिर हम रूम सही करेंगे। इससे पहले हम खाएंगे कुछ बेरीज, क्योंकि मेरे को ब्रश के तुरंत बाद खाने की आदत है, अदरवाइज़ मेरा गला जाम हो जाता है। निकल भाई। ओके, क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? मैं तो ब्रश करने के बाद तुरंत कुछ ना खाऊं तो मेरा गला ख़राब हो ही जाना है यार।
गांव में पता नहीं कैसे हम लोग 5-5, 6-6 घंटे बिना लाइट के रह जाते थे, 10-10 घंटे रह जाते थे। यहाँ तो 2 घंटे से लाइट गई और हालत ख़राब हो गई है। आदत बहुत बुरी चीज़ है, एक बार आज इस चीज़ की आदत लग जाए ना। फाइनली मैं रेडी हो गई। कैसी लग रही हूँ? ओके, अब बारी है रूम को सही करने की। तो जब तक नाश्ता नहीं आता तब तक हम रूम सही करते हैं। क्यों? तो शुरुआत बैठे से करते हैं। पहले इन ब्लैंकेट को फोल्ड करेंगे, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। हाँ, क्या लाए हो? खमन, ढोकला, फाफड़ा, हरी मिर्च नहीं दी है। आप मेरे साथ नहीं आओगे थोड़े बार? पहले नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता आ गया, खमन। जब मैंने फर्स्ट टाइम खमन खाया मुझे बहुत पसंद था। फाफड़ा, ऐसे नाश्ते में जलेबी फाफड़ा होता है, पर मेरे को यहाँ की जलेबी इतनी पसंद नहीं, यूपी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं नाश्ता करके मिलती हूँ। यार गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब आज तक रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन चलो काम भी ज़रूरी है तो काम करते हैं। गेट के ऊपर तो शिवो ही सोया है, तो इसको हम बाद में करते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं। कर लिया मैंने रूम साफ, और इतनी गर्मी हो गई है अब इससे ज़्यादा नहीं होगा मेरे से। मतलब इतने दिन से उन लोग को लाइट नहीं कट करनी थी, कुछ काम नहीं करना था जब बारिश थी। आज जब कड़क भयंकर धूप निकली है तो एक्चुअली बारिश हो गई, इसलिए लोग पोल पे चढ़ेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने कहीं काटा होगा। हम तो सिर्फ अपना सोच रहे हैं। यार लेकिन बहुत गर्मी है, अब इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। इट्स टाइम फॉर डिहाइड्रेशन, इट्स टाइम फॉर हाइड्रेशन। क्या बोल रही हूँ मैं? मॉर्निंग बेटू, गुड मॉर्निंग। महाशय कल रात को 3 बजे सोए हैं, तो ऑब्वियसली इस टाइम इनकी ये हालत होना लाजमी है। एंड उठते ही इसको पता नहीं कौन सी शैतानी सूझ गई, क्योंकि लाइट की वजह से मैंने सारे विंडो खोल रखे थे, तो बस ये सारे विंडो से झाके जा रहा था और मैं इसको बचाने की कोशिश कर रही थी, पर मैं ठहरी लूली लगाई कहाँ ही उसको पकड़ पाऊँ। आप जो मेरी ये हालत देख रहे हो वो एक माँ की पुकार है, एक माँ की पुकार है जो पुकार रही है कि प्लीज़ मेरे बच्चों को कोई सुला दो, इस नालायक को सुला दो। सुबह 6 बजे से यहीं करके नींद ख़राब किया है और अभी पूरे दिन नहीं सोया ही। इसका मन होगा तो शाम में सो जाएगा, पर हमारा क्या, हम कहाँ जाएं? हम कैसे बोले कि हमारा शाम को सोने का मन है, क्योंकि हम दिन में नहीं सोए थे। मेरी आंखों में आपको नींद दिख रही है? 4:30 बज चुके हैं। यूजुअली 5 बजे इसके उठने का टाइम होता है और 4:30 तक इसके सोने का दूर दूर तक कोई टाइम नहीं दिख रहा। पर मैं अपनी इन आँखों को लेके कहाँ जाऊँ? क्या कोई मुझे बता सकता है? खैर, हैप्पी मदरहुड यो। वेट करते करते अब हो गए थे शाम, मतलब 4 बज गए थे और ये बंदा अभी तक नहीं सोया था। उसके बाद से मैंने सोचा कि चलो बैठ के हम डांस ही करते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर भैया आ गए थे डेकोरेशन वगैरह के लिए एंड बार बार शुरू उधर ही भाग रहा था, इस वजह से मैंने इसको पकड़ के इधर ही रखा था ताकि हम थोड़ा सा इसका मन भी बहला सके और थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करे।
बस मैं ये सोच रही हूँ कि आज पूरे दिन नहीं सोया, जबकि इसको आराम करना चाहिए, कहीं शाम में इसका पूरा बैंड लग जाए, ऐसा लगे कि शाम को हम केक काटने जा रहे हैं और ये महाराज को नींद आ रही है। तो ये वाइब आपको कैसी लगी बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं सोच रही थी यार इतने दिन से मैं कहा थी मुझे दिन में 1 घंटे तो करना ही चाहिए, क्योंकि इससे बहुत फ्रेश फील होता है। लाइक मैं पहले बहुत करती थी कि मतलब शादी के पहले मुझे ऐसा कुछ होता था तो मैं मस्त रूम में आती थी, गाना लगाती थी और डांस शुरू कर देती थी। लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, टाइम चेंज हो गया, सिचुएशन चेंज हो गया। बट ये चीज़ मैंने क्यों नहीं की अभी तक अपने बच्चे के साथ, मैं ये सोच रही थी। लेकिन अब मुझे को समझ में आ गया है कि ये हम रोज़ करेंगे। तो या नए साल में शिव के नए साल में एक नई इम्प्रूवमेंट हुई और हमारे लिए एक मुझे एक पार्टनर मिल गया, मेरा बड़ी मिल गया। तो बस ये था आज का वीडियो। आप कल की वीडियो ज़रूर देखना जहाँ हम शिव के बर्थडे सेलिब्रेशन के ब्लॉग डालेंगे, एंड वो देखना मैं कैसे अपने टूटे टांग के साथ उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करती हूँ। बाकी ये वीडियो तो आज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे सब वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। भाई ज़्यादा कुछ नहीं रहा, डेली ब्लॉग ही डालती हूँ और आई थिंक आपको मज़ा ही आएगा मेरे डेली ब्लॉग को देखने में। ओके, फिर ये वाइब भी आप करते रहो। चलो अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत सारा काम है। उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरी टूटी टांग भी बोल रही है बाय बाय बहन, अब थक जाओ, रुक जाओ, सो जाओ। तो चलो चलती हूँ, बाय बाय।